हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो सावन मास का आखिरी प्रदोष है, यानी कि शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष है, ये कब पड़ रहा है और इस दिन हमें कौन कौन से उपाय करने हैं। जो भी उपाय आपको बताने वाली हूँ वो सारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और सारे शिव महापुराण के अचूक उपाय हैं कि इस दिन कौन सा, किस कामना से हमें कौन सा उपाय करना है, कौन से नियम का पालन करना है, सारी चीज़ें गुरुजी आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छे से समझिए कि आपको क्या करना है और किन किन बातों का विशेष रूप से इस दिन ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ें आप गुरुजी से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शंकर भगवान ने कहा, जब प्रदोष काल हो, शाम का समय हो, उस समय पर बेलपत्री, पीपल और आंवले के नीचे लक्ष्मी तो कुछ देर के लिए विराजमान हो जाना। जो तेरे इन वृक्षों के नीचे शाम को दीप लगाने आए उसके घर तो पीछे पीछे चली जाना। बस इतनी कृपा कर देना। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है, तो अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा, हम इस सावन की बात कर, या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए। और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, और धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को 25 अगस्त को जब आप बाबा की भौम प्रदोष की कावड़ बन रहे, हमारे यहाँ जितने प्रदोष होते हैं, रवि प्रदोष, शनि प्रदोष, जिस बार को प्रदोष पड़ता है उसको वो प्रदोष के नाम से पुकारा जाता है। सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष है बाबा। जब कावड़ भरते हैं तो बाबा से निवेदन कर, इसलिए हमने संपूर्ण बेटा बेटियों से कहा, आप आना अपना भाव लेकर, भगवान को जल चढ़ाना अपना भाव रखकर, और बाबा से प्रार्थना कर कर जाना कि बाबा मेरी अच्छी, बहुत अच्छी जॉब लगना चाहिए, बहुत अच्छी मेरी एजुकेशन होना चाहिए, मैं जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ी हूं वो मेरा लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए। और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो और शिव जी पर लोटा भर जल चढ़ाते हो। प्रदोष के दिन यदि आपको कहीं से शमी पत्र मिल जाए, प्रदोष के दिन यदि कहीं से आपको शमी पत्र मिल जाए और प्रदोष काल में, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल, 4 प्रदोष, 5 प्रदोष आप कर कर देखिएगा कि आपका कोई काम है, कोई नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई समस्या बड़ी विकट आ गई है, कोई तकलीफ विकट आ गई है, कोई समस्या विकट आ गई है, प्रदोष की प्रदोष काल में अगर एक शमी पत्र भी आप घर के शिवलिंग को, अब ये करने के लिए आपको मंदिर पे शिवलिंग नहीं जाना, अपने घर में जो शिवलिंग, चाहे वो स्फटिक का हो, पारक का हो, कंकर शंकर का हो, लकड़ी का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे घर में, कांच का हो, चाहे वो नर्मदा के कंकर का हो, नर्मदेश्वर हो, पाषाण का हो, जो शिवलिंग, चांदी का हो, सोने का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, जो शिवलिंग तुम्हारे, एक शमी पत्र यदि आप भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो और उस शमी पत्र को उठाकर
रात्रि को 9:15 की जो एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, जिस समय पर हम अपने मन की बात भगवान शंकर को कहते हैं। पूर्व में भी इसका वर्णन हम कर चुके हैं कथाओं में। उस 9:15 पर वो शमी पत्र को उठाकर एक कागज में, कटोरी में उसको रखते थे। 4 या 5 प्रदोष के उस शमी पत्र को अपने पास में रखिए और जिस कार्य के लिए जा रहे हो उसको जेब में ऊपर के भाग में उसको रखकर लेकर जाइए। आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा, वो रुक नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपने डिटेल में समझा होगा कि किस कामना से हमें कौन से उपाय भौम प्रदोष के दिन करने चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।